हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मानव मस्तिष्क। जी हाँ, हम आपको मानव मस्तिष्क के विषय में लिखकर समझाएंगे और चित्र के माध्यम से भी बताएंगे कि आप मानव मस्तिष्क के विषय में कैसे लिखेंगे। तो ये हमने मानव मस्तिष्क का चित्र बनाया है। हम अब आपको इसी चित्र के माध्यम से मानव मस्तिष्क के विषय में समझाएंगे ताकि आप परीक्षा में जाकर बहुत ही आसानी से लिख दें। तो ये जो मानव मस्तिष्क है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मानव मस्तिष्क शरीर की समस्त जानकारी को इकट्ठा रखता है। मानव मस्तिष्क 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, परंतु इसमें जो 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती हैं। यह न्यूरॉन कोशिकाएं 1 से 5 साल के बीच में जागरूक होती हैं। पुरुष में जो मस्तिष्क का वजन होता है ये 1400 ग्राम होता है और स्त्री में 1100 ग्राम का होता है। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, पुरुषों का जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है 1400 ग्राम और जो स्त्री होती है उसका वजन होता है 1100 ग्राम। जो मानव मस्तिष्क है ये 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसमें जो 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं 1 से 5 साल के बीच में जागरूक होती हैं। अब हम आपको लिखकर बताते हैं कि आप मानव मस्तिष्क के विषय में कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। यह शरीर की समस्त जानकारी को एकत्रित रखता है। मानव मस्तिष्क 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, परंतु 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती हैं। यह न्यूरॉन कोशिकाएं 1 से 5 साल के बीच में जागरूक होती हैं। पुरुष में मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम तथा स्त्री में 1100 ग्राम होता है। अब अगली हेड डालेंगे मानव मस्तिष्क के भाग। इसमें लिखेंगे मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अग्र मस्तिष्क। इसमें लिखेंगे इसके मुख्य भाग होते हैं, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी कुछ मुख्य भाग होते हैं, जिसमें हेडिंग डालेंगे नंबर 1 प्रामस्तिष्क। इसमें लिखेंगे यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यानी कि जो प्रामस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नंबर 2 यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि जो प्रामस्तिष्क होता है जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार हो, अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार ना हो। नंबर 3 यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि करता है। नंबर 4 यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है। अब अगली हेड डालेंगे थैलेमस। इसमें लिखेंगे यह ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को प्रामस्तिष्क की तरफ ले जाता है, यानी कि जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, जो ग्राही अंगों से जो सूचना आती है उसको प्रामस्तिष्क की तरफ ले जाता है। इसके बाद हेड डालेंगे हाइपोथैलेमस। इसमें लिखेंगे ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद आदि को नियंत्रित करता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है इसका काम होता है हमारी भावनाएं या भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद आदि को नियंत्रित करता है। अब अगली हेड डालेंगे मध्य मस्तिष्क। इसमें
इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। यानी कि जो मध्य मस्तिष्क होता है ये क्या करता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है और अग्र मस्तिष्क होता है इसको जोड़ता है या जोड़ने का काम करता है। इसके बाद लिखेंगे नंबर 2, ये हमारी देखने में, सुनने में, सोने या जागे रहने में, उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यानी कि जो मध्य मस्तिष्क होता है ये क्या करता है, देखने में, सुनने में, सोने या जागे रहने में, उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अब अगली हेड लेंगे पश्च मस्तिष्क। इसमें लिखेंगे इसके मुख्य भाग होते हैं। यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है इसके भी कुछ मुख्य भाग होते हैं। इसमें डालेंगे नंबर 1, अनुमस्तिष्क। इसमें लिखेंगे यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यानी कि जो अनुमस्तिष्क है ये मस्तिष्क का सबसे, कह सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये ऐच्छिक क्रियाओं की पारिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, कूदना आदि के काम आता है। ये जितने काम हैं ये अनुमस्तिष्क करता है। अब अगली हेड डालेंगे मेडुला। इसमें लिखेंगे यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे धड़कन, उल्टी, छींकना, खांसना, लार आना आदि। इन सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं इन सब का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। नंबर 3, अब हम डालेंगे पांस। इसमें लिखेंगे यह अनुमस्तिष्क मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है या श्वसन में सहायता करता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको मानव मस्तिष्क इसके विषय में और मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं इसके विषय में हमने आपको लिखकर बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।